दोस्तों सोशल मीडिया हो या न्यूज चैनल्स हो, धुरंधर 2 को लेकर चर्चा चालू है। कुछ इसे मास्टरपीस बोल रहे हैं तो कुछ इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का टैग दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई सच इतना ब्लैक एंड व्हाइट है? आइए जरा गहराई से और आसान भाषा में समझते हैं कि फिल्म पर लग रहे ये एक्यूजेशंस कितने सही हैं और सिनेमा का असली मकसद होता क्या है। इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों सबसे पहले तो किसी भी फिल्म में जब देश, पॉलिटिक्स या समाज के किसी कड़वे सच को दिखाया जाता है तो बहस होना लाजमी है। धुरंधर 2 के साथ भी यही हुआ है। फिल्म में दिखाए गए कुछ कड़े मैसेज और पॉलिटिकल स्टैंड की वजह से एक खास वर्ग इसे प्रोपेगेंडा बोल रहा है। अक्सर जब कोई फिल्म हमारी अपनी आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाती ना, तो हम उसे प्रोपेगेंडा बोल ही देते हैं, जबकि वो सिर्फ एक कहानी कहने का नजरिया भी हो सकता है कि नहीं? बात तो सही है। अब इस फिल्म में 7.5 घंटे की फुटेज है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इन 7.5 घंटे की फुटेज में अगर किसी को 10 मिनट की किसी बात से दिक्कत है तो इसका मतलब साफ है कि वो उसी दिक्कत को ही देखना चाहता है। अब आप ही सोचो, क्या आपको कोई गर्मी में रजाई बेच सकता है या ठंड में आइसक्रीम बेच सकता है? नहीं ना, क्योंकि आप उसे खरीदना ही नहीं चाहते। इसलिए ऐसे ही धुरंधर 2 के साथ भी है। जिस बात से मैं अग्री ही नहीं करता हूं उसको मैं क्यों मानूं? इतनी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही। पता है इन लोगों की दिक्कत क्या है? दरअसल वांगा सर की एनिमल में जब अपना पॉइंट दिखाया गया था तो इनके ओपिनियन हर्ट हुए थे। ठीक वही काम आदित्य धर ने किया, लेकिन इस बार वो कंटेंट ज्यादा फट गया, बस उसी कारण से इनकी भी फटी पड़ी है। दरअसल उनको फिल्म की आइडियोलॉजी से भी दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है उसे दिखाने वाले से, जिसने न तो उरी में उनके ओपिनियन को तरजीह दी और न ही पहले पार्ट में उनके ओपिनियन को सीरियसली लिया। गजब बेइज्जती है। अब जरा बात करते हैं कि क्या इससे पहले कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी जिसमें कोई खास आइडियोलॉजी हो। राजी की बात कर लेते हैं। हरिंदर सिक्का की लिखी गई बुक कॉलिंग सहमत से कहानी को उठाया गया और जब फिल्म में उसे बनाया गया तो अलग ही दिखा दिया। हरिंदर सिक्का जी ने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है यानी आलिया भट्ट फिल्म में रोती हैं, दरअसल उनकी किताब में उनका इस तरह का कैरेक्टर था ही नहीं। लेकिन इस फिल्म को देखकर उस टाइम पर ज्यादातर लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला भाई? राजी में एजेंट रोते हुए कहती है, क्या कहती है? मुझे अपने घर जाना है। और धुरंधर का एजेंट क्या कहता है कि मेरे देश के अंदर घुसकर हमला किया, मैं ऐसे लोगों को मार डालूंगा। फर्क साफ है। ऐसे मिशन कश्मीर में जहां एक आतंकी का डिलेमा दिखा गया। अब लॉजिकल सवाल तो यह है कि एक आतंकी अपने दिमाग में क्लियर होता है कि उसका मिशन क्या है, लेकिन उस फिल्म से भी किसी को दिक्कत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? हैदर में इंडियन आर्मी को किलर और एक मंदिर को शैतान की गुफा तक बोल दिया गया, लेकिन वहां भी किसी को ये प्रोपेगेंडा नहीं लगा। ऐसे टाइगर जिंदा है का क्लाइमैक्स देख लीजिए, जहां दोनों ही देशों के झंडे लहराए जा रहे हैं। अरे तो सीक्रेट मिशन क्यों चलाए जा रहे थे बताइए? बोलेगा कोई? पठान में अपना हीरो बिना किसी प्रिपरेशन के एक फाइट सीक्वेंस में घुस जाता है जहां आईएसआई ने उसको फंसा दिया, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन झूमे जो पठान सबको मार भी देता है। यहां स्टाइल फिल्म की सीरियसनेस पर भारी पड़ गया। नहीं, वहां भी किसी ने प्रोपेगेंडा नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भैया? भाई साहब फायर फिल्म की बात करें, जिसके बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में बात की है। फायर फिल्म में तो 2 मेन लीड्स के धर्म के साथ साथ नाम भी बदलकर देवियों तक का नाम बता दिया। उसको भी प्रोपेगेंडा तब नहीं बोला गया। यही लोग आकर आज यहां पर आलाप विलाप कर रहे हैं। काहे को कर रहे हो भाई साहब? बताओ तो जरा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दरअसल फिल्म एक आइडियोलॉजी के साथ ही बनती है दोस्तों। बनाने वाले का बिलीव उसकी क्रिएशन में नजर आता है। बस जो उसको अपने आर्ट तक लिमिटेड रखते हैं वो कभी आगे जाते हैं। जो सीधे स्टेटमेंट्स देने पर उतर आए उनके लिए दिक्कत चालू हो जाती है। दुनिया की कोई भी फिल्म या कोई भी क्रिएशन पूरी तरह से न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। चाहे वो पेंटिंग हो, किताब हो या फिल्म, वो हमेशा किसी न किसी विचार का समर्थन करती है। खैर, समर्थन से याद आया, धुरंधर द रिवेंज को ग्लोबली जो समर्थन मिला है भाई साहब, 1 नंबर। कलेक्शंस में उबाल आया है, बवाल काटा हुआ है। प्रोपेगेंडा के शोर के बीच जनता का फैसला सबसे ऊपर होता है, ये बात तो सही है। धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जो झंडे गाड़े हैं वो हैरान करने वाला है। फिल्म ने अब तक इंडियन मार्केट में 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। ये फिल्म सबसे तेज 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली टॉप फिल्मों में शुमार हो गई है। और सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, जो ये साबित करता है कि लोग फिल्म की कहानी से जुड़ रहे हैं। ये वो पहली इंडियन फिल्म बन गई है जिसने यूएस बॉक्स ऑफिस पर बाकी हॉलीवुड फिल्मों को भी पछाड़कर नंबर 1 स्पॉट हासिल किया है। मतलब बिना किसी बड़े खान या सुपरस्टार के भी अगर कहानी में दम है तो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है कि नहीं? बात तो सही है। धुरंधर 2 ने ये साबित भी कर दिया है, फिल्म को प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर देना बहुत आसान है, लेकिन उसे एक आर्ट के तौर पर देखना और उसके पीछे के साहस को समझना ये जरूरी है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। आप देख चुके हो या नहीं देखे हो? आप में से भी कोई है जो इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है? कमेंट करके बताओ क्यों नहीं देखा है, और अगर देख लिया है तो किस शहर में देखा है और कौन सा पार्ट फिल्म का आपको सबसे कड़क लगा। इसे प्रोपेगेंडा कहने वालों के लिए क्या आपके पास कोई रिस्पॉन्स है, आपके पास कोई ओपिनियन है, आपके पास कोई जवाब है, वो भी कमेंट करके बताना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे स्क्रीन वाला पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।